जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम आपके लिए जो जवाहर नवोदय पेपर होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा होती है उसका सॉल्व पेपर 2019 का लेके आया है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन जो मैथ के है अर्थात गणित के 20 क्वेश्चन है इसको सॉल्व कराएंगे। तो हमने इससे पहले आपके लिए 2021, 2020 और जो भी इससे पहले के सभी जो होने हैं 2005 से लेके 2021 तक के टोटल जितने भी है ये सभी पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप वहां पर जाकर हमारी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, सभी पेपर आपको सॉल्व मिलेंगे। तो ये चल रहा है हमारा जो 20 क्वेश्चन मैथ के, ये 2019 के हम देखेंगे। जो 2019 का पेपर था इसके 20 मैथ के क्वेश्चन आपको अब सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपको ट्रिक बेस मिलेंगे। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर नवोदय की फुल तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। और जितने क्वेश्चन होंगे आपको फुल डिटेल्स वाइज जो उसके ट्रिक के हिसाब से आपको बताए जाएंगे। तो देखिए, ये रहा पहला कि जो है आपका जो सेक्शन 2 होता है, खंड 2 होता है, इसमें आपको रहता है गणित परीक्षण। जैसे कि ये लिखा है जो 2019 का पेपर था उसमें खंड 2 जो है, जो खंड 2 होता है इसका मतलब होता है अंक गणित परीक्षण का रहता है। खंड 1 में क्या रहता है, मानसिक शक्ति जो रहती है, मानसिक शक्ति के 40 प्रश्न रहते हैं। और उसके बाद चल के खंड 2 में रहते हैं आपके गणित के 20 प्रश्न। और खंड 3 जो रहता है उसमें हिंदी के 20 प्रश्न रहते हैं। तो हम गणित के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये खंड 3-2 के जो अंक गणितीय परीक्षण है इसके हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न। तो देखा जाए तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, इसे हल करना है। तो इसमें कहा गया है जब माइनस वन को माइनस वन से 100 बार, क्या बोला है, माइनस वन। तो हमने ये लिखा है माइनस वन को माइनस वन से 100 बार। ये कितनी बार दिया हुआ है, ये भी 100 बार दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, गुणा माइनस वन को हम आज सुबह हमने आपको एक जो पेपर था 2020 वाला उसमें बताया था कि जैसे कि 1 की घात 2 लिखी है तो हम उसको कितनी बार लिख सकते हैं, 1 की घात 2 को 1 और 1 को 2 बार गुणा में लिखेंगे। यदि 1 की घात 3 लिखी है तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 3 बार लिखेंगे। यदि 1 की घात कितनी लिखी है, 4 लिखी है तो क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 1 1 गुणा 1 1 गुणा 1, ऐसे ही 4 बार लिखेंगे। यदि इसी की घात 100 लिखी है तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे, ऐसे करते करते 100 बार लिखना है आपको। कितनी बार, 100 बार इसे लिखना है। तो देखिए हम इसकी घात क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 बार गुणा करना है हमें, इसको 100 बार गुणा करना है तो इसकी घात कितनी लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो यही लिखना था। ये देखिए ये रहा हमारा प्रश्न। तो अब देखिए ये माइनस वन है तो इस माइनस वन को गुणा करना है हमें, क्या, माइनस वन को। तो देखिए जब घात जैसे कि ये संख्या रहती है ऋण 1 इंटू ऋण 1, तो ये देखिए ऋण और ऋण का जब गुणा होता है तो ये क्या हो जाता है, प्लस में परिवर्तित हो जाता है। ऋण और ऋण का जब गुणा होता है तो प्लस में परिवर्तित हो जाता है। और एक का गुणा करेंगे तो कितना होगा, एक ही होगा, एक एकम एक होता है। ठीक है। और देखिए अगर यही ऐसा लिखा होता है ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1, तो देखिए इसमें ये वाला ऋण मिलके इससे क्या हो गया, प्लस हो गया। परंतु ये तो सिंगल है तो यहाँ माइनस तो रहेगा, इसके साथ यदि एक और माइनस होता तो होता, ये प्लस हो गया तो ये प्लस तो हो गया, परंतु ये माइनस है तो एक माइनस तो रहेगा। यदि 2 बार रहे, यदि सम संख्या में रहे तो वो प्लस हो जाता है। जैसे 2 क्या है, एक सम संख्या, जो 2 वाला पोर्शन था, ये 2 वाले 2 अंक थे इसमें, तो 2 वाले में क्या हुआ, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। इसमें 3 थे तो ये विषम संख्या है, ये क्या विषम संख्या है। तो एक तो प्लस हुआ परंतु एक माइनस रहेगा तो वो माइनस लग जाएगा, तो इसका जो गुणा करेंगे तो क्या होगा, -1 आएगा। तो विषम संख्या जो होती है, यदि चिन्ह माइनस का लगा है तो अगर विषम संख्या रहेगी तो उसका मतलब होता है कि उत्तर माइनस में आएगा। और अगर सम संख्या रहेगी, जैसे सम संख्या थी, 2 संख्या थी तो सम थी, तो ये उत्तर क्या आया हमारा, प्लस में आया। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो लिखा है सम संख्या लिखी है, सम 100 बार गुणा करेंगे तो क्या हो गया, सम हो गया। तो ये घात में जब करेंगे इसमें तो ये माइनस है, यहाँ पर देखिए ये माइनस का जो चिन्ह लगा हुआ है ये क्या होगा, हट जाएगा, ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 100 बार लिखेंगे तो ये एक प्लस में हो जाएगा।
तो ये अब देखिए प्लस और माइनस के जो गुणा होता है तो माइनस ही आता है, प्लस और माइनस का गुणा होने पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये माइनस लिख दिया और एक का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, -1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल। सरल करना है आपको और भिन्न में बदलना है। तो भिन्न चैप्टर हमारा चल रहा है, आज सॉल्व हो चुका है भिन्न चैप्टर, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। ये रहा स्क्रीन पे, इसमें आपको बताना है भिन्न को सरल करने से प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये पूरा बोर्ड मार्क्स पे आपका सॉल्व होगा। बोर्ड मार्क्स में मैंने सब जो 2021 और 2020 का पेपर सॉल्व कराया हूँ, उसमें बोर्ड मार्क्स के हर एक जितने भी क्वेश्चन थे सब में आपको बोर्ड मार्क्स विधि लगाना सिखाया हूँ। तो इसमें भी उसी तरह लगेगा। यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उन वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे जाए, प्ले लिस्ट में जाकर ये सभी वीडियो देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो देखिए इसमें रहा है ये क्वेश्चन आपका, इसमें क्या बताना है आपको, निम्न को सरल करने से प्राप्त होता है। अब हमने कहा है बोर्ड मास, तो ये देखिए बोर्ड मास क्या होता है। जो बोर्ड मास होता है ये होता है आपका संख्या पद्धति क्या, तो ये रहा बोर्ड मास। इसका मतलब होता है आपको सरल करना है। इसका बोर्ड बी से क्या होता है, ब्रैकेट अर्थात कोष्टक होता है, और ऑफ से क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है का के की जो भी आएगा उसका मतलब का होता है। तो इसकी जगह किसका चिन्ह का यूज करते हैं, गुणे के चिन्ह का यूज करते हैं, इतना ध्यान रखना है। डी का मतलब डिवाइड होता है, भाग, और एम का मतलब मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब गुणा हो जाएगा। ये ऐड करने का होता है तो इसे जोड़ बोलते हैं, और जो बचा है वो क्या होगा, घटाना होगा। तो ये ऐसे, और इस तरफ से हमें चलना है, इस तरफ से हमें चलते जाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या पढ़ा है, ब्रैकेट पढ़ा है, तो हमको इसके हिसाब से हल करना है। कोई भी गणित जब लेंगे, जब इस तरह का दिखेगा तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करना है। तो ब्रैकेट में क्या होता है, पहले एक बड़ा कोष्टक आता है, फिर इस तरह का छोटा कोष्टक आता है, फिर उसके अंदर एक और छोटा कोष्टक आता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो सबसे अंदर छोटा कोष्टक रहेगा उससे हल करेंगे, फिर उससे बड़े वाले को हल करेंगे, फिर उससे बड़े वाले को, सबसे पहले किसको, छोटे वाले को हल करेंगे, फिर उससे बड़े वाले को हल करेंगे, फिर जो सबसे बड़ा वाला है उसे हल करेंगे। ठीक है, इस तरह करना है। तो सबसे पहले हम किसे हल करेंगे, ब्रैकेट को। तो देखिए एक ब्रैकेट तो ये है, ये यहाँ से यहाँ तक का है पूरा, तो ये बड़ा है, परंतु इसमें एक छोटा ब्रैकेट भी है। ये देखिए छोटा ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो हम इसे पहले हल करेंगे। तो ये छोटे ब्रैकेट को अकेले हम उठाते हैं, तो उस छोटे ब्रैकेट में क्या क्या लिखा है, 7 भागित 1 सही 3/4 लिखा है। तो देखिए अगर हम इसको तोड़े तो क्या होगा, 4 एकम 4 और 3 7, ये 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया, 7। इस वाली संख्या को देखें तो ये कितना लिखा आएगा, 4 एकम 4, ये 4 एकम 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये देखिए 7/4। तो आप सोचेंगे सर इसको ऐसे कैसे लिखे, तो देखिए अगर 4 में 7 से भाग देंगे, 7 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, बचा कितना 3, तो ये 4 देने के लिए बचता है। तो इसी तरह से हमने इसको इस तरह लिखे है। ठीक है, देखते हैं अब ये आगे देख लेते हैं। तो ये कितना लिखाया, ये हमारा लिखाया है 7 भागित, ये इसको हमने इस तरह लिखे तो 7/4। तो हमको 7 में इस संख्या से भाग देना, तो ये 7 में इस संख्या से भाग देंगे 7/4 से, तो ये 4 रहता है, ये ऊपर उठ के चले जाता है, इस तरफ ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये बटे में है तो ये ऊपर चले जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया, 7 इंटू ये 4 नीचे के ऊपर चले जाएगा, ऊपर 7 और ये नीचे 7, तो ये 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ कितना बचा, 4/, मतलब जो ये कोष्टक है, ये वाला हमारा जो कोष्टक था, ये वाला कोष्टक, इसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई है, 4 प्राप्त हुई है। इसकी वैल्यू हमें मात्र 4 प्राप्त हुई है। अब देखिए अब यहाँ क्या है, ये दोनों संख्याओं के बीच का चिन्ह क्या लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा है, और ये दोनों संख्याओं के बीच का चिन्ह क्या लगा हुआ है, इंटू का लगा है। किसका लगा है, इंटू का। परंतु हमें यहाँ क्या दिया गया है बोर्ड मास में, देखिए पहले मल्टीपल आया है, फिर जोड़ने के लिए आया है, तो पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, जो मल्टीपल है। तो ये दोनों संख्याओं के बीच के चिन्ह मल्टीपल है, इसको बाद में करेंगे। तो हम इसको हल करेंगे तो देखिए कितना होगा, 12/5, हम मात्र इसको अभी हल कर रहे हैं, क्या इतने एरिया को हल कर रहे हैं। तो 12/5 इंटू 5/8, ठीक है। तो ये 5 से ये 5 कट गया, 4 से काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 4 3 12, तो टोटल कितना हो गया, ऊपर इन दो ये एक किसी का गुणा नहीं, तो ऊपर कितनी बचा, 3 बचा, नीचे 2 बचा, तो ये कितना हो गया, 3/2 हो गया। अब ये कोष्टक के अंदर जो बड़ा वाला कोष्टक है हमारा, इसमें कौन कौन सी संख्या आई है हमारे पास,
तो ये इनका हल करने पे कितना आया 3/2 और ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए ये हो गया हमारा 1 पोर्शन छोटा वाला कोष्टक, ये हो गया जो एक और भाग था हमारा इस साइड वाला। तो देखिए ये वाला भाग यहाँ हल हुआ है, ये वाला भाग यहाँ हल हुआ है। अब जो इसमें बचा है इसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, जो ये इसमें को हल करे हैं तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 3/2। ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, ये प्लस वाला चिन्ह, तो इसको क्या लिखेंगे प्लस। और ये हमें इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, ये इसकी जो वैल्यू प्राप्त हुई है हमें इसकी वैल्यू हमें 4 प्राप्त हुई है, तो ये +4 कर देंगे। अब देखिए इसको हल करना है तो क्या करना पड़ेगा, तिर्यक गुणा करते हैं। माना कि इसके नीचे 1 है, ठीक है, तिर्यक गुणा हमने सभी में बता दिया है कि क्या होगा, इसका एलसीएम लेना। तो इसका इधर गुणा करते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं और इन दोनों का गुणा कर लेते हैं आपस में। तो देखिए 3 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक में 3 एकम 3 और ये 2 का कितना हो जाएगा 2, 8 दूनी 4 दूनी 8 बटे में इन दोनों को गुणा करेंगे कितना होगा 2 एकम 2। तो ये क्या हो गया 11/2 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों को जोड़ के 11/2 हो गया। तो हमारा जो ये कोष्टक है इसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई है 11/2 प्राप्त हुई है, कितनी 11/2। और देखिए अब ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर क्या है माइनस का चिन्ह है, परंतु इधर भी एक गुणा का चिन्ह बना हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये गुणे वाले को हल करेंगे क्योंकि घटाने वाले तो बाद में इधर से जब चलेंगे तो गुणे वाले को हल करेंगे, तो इसमें गुणा का हल करेंगे। तो ये क्या है, ये हमें पूरे इतने का मान कितना प्राप्त हुआ, ये कोष्टक का पूरे बड़े कोष्टक का मान हमें प्राप्त हुआ 11/2। अब इसको करेंगे इंटू में 2, तो देखिए ये 2 से ये 2 तो कट गया, तो यहाँ कितना बचा है 11 बचा है। मतलब कि ये इतना वाला जो भाग है, इतना वाला जो भाग है इसको अगर हल करा जाए तो कितना आया है बस 11 आया है, इसका मान क्या निकला है 11 मान निकला है, जो हमने ये निकाल के रखे तो ये 11 निकला है। और इधर वाला एरिया जो है ये कितना हो जाएगा, देखिए 15 दूनी 30 और ये कितना हो गया 31, तो ये कितना हो गया 31/2 हो गया है। 31/2 माइनस में कितना है 11, तो इसको हम हल करेंगे तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं फिर आपको हल करके दिखाते हैं। ये देखिए ये रहा, तो ये कितना लिखा आएगा इसका मान हमें 31/2 माइनस उधर क्या बचा है 11। तो अब इसका बस आपको इसके नीचे 1 लगाना है क्योंकि 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो ये देखिए इसका इधर इंटू करेंगे, इसका इधर इंटू करेंगे और इसका इधर इंटू करेंगे बस नीचे वालों का। तो आपको इस तरह जमाना सीखना है पहले। तो ये क्या होगा 31 एकम 31 हो जाएगा, माइनस ये 2 का इधर 11 में होगा तो कितना होगा 11 दूनी 22 हो जाएगा, बटे में कितना होगा 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे 31 में से अगर 22 गई तो कितना बचा 9/2 बचेगा, 9/2 जो कि इसका भिन्न में बताना था। तो हमें और इसे हल नहीं करना, भिन्न में बटे में संख्या होती है, कभी भी भिन्न का मतलब होता है बटे में संख्या लाना। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है 9/2 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 9/2 होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसमें 43 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा, ठीक है, ये बेस्ट। तो जल्दी से इसमें भी है निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होगा, तो इसको भी भिन्न के रूप में आपको सरल करना है। क्या है भिन्न के रूप में सरल करना है, तो भिन्न मतलब वही बटे में लिखना है, सभी फॉर्म क्या होगा बटे में होगा। ये देखिए सभी बटे में लिखे हुए हैं। तो अब इसमें आपको सबसे पहले बोर्डवास विधि लगाना है। तो बोर्डवास विधि में पहले क्या आता है, ये देखिए जो बोर्डवास विधि रहती है हमने पहले भी बता सके आपको, पहले ऐसे क्वेश्चन देखने का सीधे क्या लिखना रहता है बोर्डमास। तो इसमें देखिए 2 तो चिन्ह दिया हुआ है, एक माइनस का दिया हुआ है, एक प्लस का फिर माइनस का, और हमारा होता है ये ऐड करना, मतलब इधर से चलते हैं कभी भी इस साइड से। तो देखिए पहले क्या आया हमारा जोड़ने वाला चिन्ह आया, फिर घटाने वाला चिन्ह आया। तो पहले हम 2 संख्या जिसके बीच में ऐड लिखा है उसको करेंगे हल, तो हम इन दोनों संख्याओं को हल करेंगे। तो देखिए इन दोनों को पहले हम जोड़ लेते हैं। तो ये चिन्ह जो लिखा हुआ है टोटल कितना लिखा हुआ है, ये जो जोड़ने वाला है इसको हल करेंगे तो इसके आगे माइनस लगा, इसके आगे प्लस लगा है। तो पहले हम जो ऐड करने वाले होते हैं, जैसे ये दोनों संख्या क्या है प्लस प्लस वाली है, देख लेते हैं। इसमें बिना बोर्ड मास के भी आप कर सकते हो डायरेक्ट। देखिए ये रहा, पहले जोड़ने वाली संख्याओं को लिख लेते, जो प्लस प्लस वाली संख्या है उसे लिख लेंगे। तो ये रही प्लस वाली चिन्ह की, एक तो ये संख्या प्लस वाली, एक ये प्लस वाली है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। ये देखिए ये कितना हो गया 4.75। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए कभी जोड़ने घटाने में, 2.75। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 और 5 10 की शून्य, हासिल का 1, 7 और 7 14 और 1 15 हो गया, हासिल का कितना हो गया 1 इधर आया। तो 7 और 2 6 और 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया 7।
तो इसे जोड़ने पे कितना प्राप्त हुआ हमें 7.50 प्राप्त हुआ। अब घटाने वाले जोड़ लेते हैं, तो ये देखिए घटाने वाले जो है आपके चिन्ह, ये देखिए घटाने वाले को अगर जोड़े तो कितना होगा, ये 1.25 3.85। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये घटाने वाले हैं, तो ये घटाने के लिए इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट ये बड़ी संख्या में घटा देंगे। तो इनको पहले हम जोड़ेंगे कि ये दोनों घटाने वाले हैं, क्योंकि हमें इसमें से घटाना है, क्योंकि दोनों जोड़ने वाले हमने जोड़ लिए। अब दोनों घटाने वालों को जोड़ के बड़े जो घटाने बड़ी संख्या निकलेगी उससे घटा देंगे। तो ये 5 में से 0 गई तो 5, इधर 2 में से 8 तो नहीं जाती, तो इधर एक हासिल कर लेंगे, पर हमें तो जोड़ना है इसे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 और 0 कितना हो गया 5 हो गया, 2 और 8 कितना हो गया 10 की 0 हासिल का कितना हो गया 1। ये देखिए 3 और 1 4 और 1 5, तो 5.05। अब हम इसको घटा देंगे इसमें से, तो ये 5.05 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, 0 में से 5 गई तो कितना बचा, 0 में से अगर 5 गई तो 5 10 तो जाएगा नहीं, तो इधर से एक हासिल का लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 4। तो 10 में से 5 गई तो 5, इधर कितना बचा 4 बचेगा, और 0.5 ये 7 में से 5 गई तो 2, तो ये कितना लिखा है हमारा 2.45। तो अब हम इसको हल करेंगे, क्योंकि हमें तो जो है इसका राइट आंसर लाना है काय में, भिन्न में, मतलब बटे में आपको इसका राइट आंसर लाना है। जैसे कि कुछ भी बटे में लिखा आएगा, जो भी आपका इसमें देख लीजिए ऑप्शन में, हमारा जो आया है 2.45, 2.45। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये दशमलव लगा है, मतलब 2 बार तो पूर्णतः भाग गया है, 2 बार क्या हुआ पूर्णतः भाग गया है। तो 2 बार देख लेते किस किस ऑप्शन में है, एक तो इस ऑप्शन में है, ठीक है, 2 बार पूर्णतः भाग गया है, ये इसमें और इसमें है, इसमें 5 है, मतलब ये ऑप्शन तो हमारे ये 5 और 1 वाले तो गलत हो गए, क्योंकि 2 बार गया है जब तो दशमलव लगा है, तो ये 2 संख्या बची है। अब जो 45 है कितने अंक के पहले लगा है, तो 45 2 अंक के पहले है, तो हमने क्या बताया कि इसके नीचे हमेशा 1 तो रहता है, 2 अंक के पहले लिखा है, तो इस 1 के बाद 2 शून्य लगा देंगे, तो देखिए 2 शून्य लग गया। अब 5 से काट देते, तो 5 नाम 45 होता है, 5 से काटेंगे इसको तो 20 होता है। तो हमारा जो आंसर है सीधे के सीधे आपका आंसर आ चुका है 2 सही 9/20, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ये देख लीजिए यह आंसर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, ये रहा 44 नंबर का नेक्स्ट प्रश्न। आपको इसमें बताना है कि 150% बराबर है, पूछा गया है कि जो 150% है वो किसके बराबर है। तो देखिए जो 150% है किसके बराबर होगा इनमें से, तो 150 लिखेंगे सीधे से, ठीक है। परसेंट की वैल्यू मैंने बताया कि जो परसेंट होता है इसका मतलब होता है कि बटे में 100, तो बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है। ये 150% को इस तरह लिख सकते हैं, 150% लिखा है, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, तो ये 150/100। अब देखिए जो आखिरी वाली शून्य से आखिरी वाली शून्य मैंने काटना भी बता दिया आपको हर वीडियो में, तो आप मेरी सभी वीडियो देखिए पहले। ये 0 से 0 कट जाएगा, लास्ट वाली कटती है, ना कि अगर ऐसा लिखा होता तो इस तरह में आपकी शून्य नहीं कटती, क्योंकि ये बीच में है, अगर आखिरी में है तो काट सकते, तो ये वाला गलत हो जाएगा वो, पर इस तरह है तो कट जाएगा, पीछे वाली संख्या कट जाती है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, पर हमें काटना नहीं है, क्योंकि इसमें तो सब आंसर कैसे है बराबर में है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप देख सकते हो, जैसे कि अब ये तो कट गया है, अब जो एक शून्य बचा है, तो एक शून्य क्या होगा, एक अंक से पहले दशमलव लगा देगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा 1.5। ये तो यही तो बात थी, ये हो गया आपका ए ऑप्शन राइट, तो इसका ऐसा ही करना है। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बिल्कुल आपकी बच्चों वाली लैंग्वेज में हम समझाएंगे आपको एक एक सवाल, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरे डिटेल सहित आपके हिसाब से बताया जाएगा गणित, ना कि हाई लेवल से। जितना आपको छोटे से छोटे अक्षर से समझाया जाएगा वैसे ही समझाया जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, दोपहर बाद 3:05 को लिखा जा सकता है, दोपहर के बाद 12 बजे के बाद, बोला है कि 12 बजे के बाद आप इसको क्या लिख सकते हो। 3:05 तो सभी ने लिख लिया होगा कि ये 3:05, और इसमें ए एम आता है कि पी एम आता है, तो देख लीजिए जो ए एम रहता है वो 12 बजे से पहले रहता है, जो सुबह की 12 बजती है दिन की, वो दिन के 12 बजे से पहले, जो रात के 12 बजे के बीच में ये जो समय रहता है ये होता है ए एम होता है, क्या होता है ए एम होता है।
परंतु ये दिन के 12 से रात के 12 तक क्या होता है, ये पीएम होता है, ये पीएम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसको लिख लेना है, ये क्या होता है, ये रात के 12 से दिन के 12 तक होता है, ठीक है। और ये दिन के 12 से ये रात के 12 बजे तक होता है। तो यही पूछा था। दोपहर के बाद वाले 3:05 को क्या होगा, तो ये इसका पीएम लगाएंगे हम, क्या होगा, पीएम लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ये रहा है नेक्स्ट प्रश्न। एक यात्री गाड़ी, ये देखिए एक यात्री गाड़ी, यात्री गाड़ी का मतलब आप समझते हैं, जिसपे अपन चलते हैं, यात्री लोग अपन लोग जिसपे चलते हैं वे सभी क्या होती है, यात्री गाड़ी होती है, जो 80 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चलती है। एक घंटे में कितनी चल लेती है, 80 किलोमीटर चल लेती है एक घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है कि प्रति घंटे वह 80 किलोमीटर चलती है की चाल से चलती है। स्टेशन से एक मालगाड़ी, एक और मालगाड़ी है, एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन, मतलब कि ये हमारा रहा है क्या है, एक ये स्टेशन है, ये हमारा आपका जो रहा है नवोदय स्कूल एक स्टेशन हो गया है, ठीक है। यहाँ आपको जाना है तो ये एक स्टेशन हो गया। मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद, तो यहाँ से जो आपको यहाँ तक जाना है, तो आपकी जो गाड़ी है यहाँ से चल चुकी है, कहाँ से, घर से गाड़ी आपकी चल चुकी है। तो घर से जब गाड़ी जाएगी तो 6 घंटे बाद क्या होगा कि मालगाड़ी तो चल चुकी है, मालगाड़ी आपकी जो है वो चल चुकी है, मालगाड़ी चल चुकी है यहाँ तक। तो ये क्या हो गया, 6 घंटे पहले चल रही है, 6 घंटे चल चुकी है, तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। 6 घंटे ये मालगाड़ी आपकी चली है, ठीक है, मालगाड़ी जो है वो 6 घंटे चल चुकी है यहाँ से। अभी आपकी जो गाड़ी है, यात्री गाड़ी जिसमें आप लोग बैठे हैं, वो तो यहीं पर है, आपकी गाड़ी जो नहीं पर है, पर मालगाड़ी जो है आपकी 6 घंटे पहले चल चुकी है। अब आपको ये 4 घंटे में इसको मिलाना है, कितने, 4 घंटे में मिलाना है। तो देखिए आपकी जो गाड़ी है, ये यात्री गाड़ी, ये चलेगी 4 घंटे में, इसको मिला लेगी, तो ये भी 4 घंटा और चलेगी, तो ये यहाँ तक चलेगी। और ये देखिए ये 4 घंटे में मिला रही है, और ये कितने की स्पीड से चल रही है, 80 की स्पीड से चल रही है, 80 किलोमीटर एक घंटे में चल रही है। तो 4 घंटे में कितना चलेगी, टोटल 320 किलोमीटर चलेगी, 320 किलोमीटर चलेगी। तो इसने क्या पूछा है, मालगाड़ी की चाल। तो मालगाड़ी टोटल कितना चली इतनी दूरी में, 10 घंटे चली, कितने घंटे चली, 10 घंटे, 6 घंटे पहले चली थी, तो ये 4 घंटे अभी चली बाद में, तो टोटल 10 घंटे चली। तो देखिए अब 10 घंटे से भाग दे देंगे, मतलब कि ये भाग दिए, तो कितना हो गया, 32। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न। चलिए तो नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, तो इसको हल करना है आपको। ये रहा 47 नंबर का प्रश्न, ये से ये रहा आपकी स्क्रीन पे प्रश्न। इसमें बताना है, यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु 42 किलोमीटर घंटे की चाल से जाने पर वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पहली बार 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 30 की स्पीड से जा रहा है, और अगर 42 की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो इसकी ट्रिक भी बताएंगे, सूत्र से भी बताएंगे, दोनों चीज से आपको बताएंगे। तो पहले सूत्र से देख लेते हैं। तो सूत्र आपको पता है कि क्या होता है, दूरी बटे समय बराबर से होता है चाल। ये आप सभी को पता होगा, दूरी बटे समय मतलब चाल बराबर से क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। चाल बराबर से होता है आपका दूरी बटे समय। तो इसमें दूरी कहाँ है, दूरी नहीं दी हुई है, दूरी तो हमें ज्ञात करना है, दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दूरी हम मान लेते हैं कि x है, x हमारी दूरी हो गई। तो देखिए इसमें अगर मान रखे, इस सूत्र में मान रखे, तो पहले वाली चीज को रखते हैं, तो पहला जो है हमारा क्या हो गया, दूरी हो गई, दूरी बटे में क्या हुआ, 10 मिनट। ये पहला वाला जो दिया है ये कितना दिया हमें, 10 मिनट दिया है, तो ये 10 मिनट रखे, ठीक है। और ये चाल कितनी दी हुई है हमें, चाल जो दी हुई है वो 30 दी हुई है, कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है।
तो देखिए चाल बराबर से दूरी बटे समय, तो हम जो समय है इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है, और चाल को इधर ले जाएंगे। तो सूत्र के हिसाब से रखेंगे तो देखिए ये रहा आपका 30 और ये रहा 10, एक ये हो गया। एक और माइनस में करेंगे तो ये सूत्र में मान रखाएगा आपका जो एक्स दूरी और हो गई वही दूरी रहेगी, और चाल कितनी रहेगी आपके यार 42 रहेगी, जिससे कि आपका जो है वो 10 मिनट बाद तक पहुंच सके, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और नीचे जो रहेगा ये मिनट में है तो इसे घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसको अगर हल करें तो कितना हो गया 20/60 बराबर से, ट्रिक से इसे हम बहुत हल्के तरीके से समझाएंगे आपको। इसका अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेने के लिए देखिए एलसीएम क्या हो सकता है, डायरेक्ट या तो आप इसका गुणा करें और बहुत लंबा हो जाएगा, इसका एलसीएम आपके हिसाब से बताएंगे तो ये इस तरह से बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर कर लेते हैं, देखिए आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। तो ये कितना हो गया 42x, ठीक है, इसका इंटू इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 का उसमें -30x, और इन दोनों का इंटू करेंगे मतलब कि 30 गुणा 42 करेंगे, यही तो करना है। अब इसको देखिए और आगे हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कटेगा तो 1 शून्य से 1 शून्य, और ये 2 से काटेंगे तो कितनी बार 3 बार, तो ये कितना हो गया 1/3 बराबर से ऊपर कितना है, इस 42 में से 30 गई तो 12x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देंगे तो कितना, नीचे 30 × 12 है, 30 × 42। तो देखिए अब काटे इसको तो 6 से अगर इसे काटे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 6 से इसे काटेंगे तो 5 बार जाएगा। अब इसको काटेंगे 2 से तो ये कितनी बार जाएगा, 21 बार चले जाएगा, ठीक है। अब हम इस तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो ये तिर्यक गुणा करने पर क्या होगा, इधर हम इसको ले आएंगे क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम 3 को उधर ना ले जाएंगे, अब 3 को उधर नहीं ले जाएंगे, बस ओनली इनको ले आएंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 5 × 21 बटे में क्या है हमारे 3, और उधर इसको बराबर में है x, इसको काटेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 7 बार, 3 से 3 7 21, इनका गुणा करेंगे तो 35 बराबर से x। तो हमारी जो निकला है वो कितना निकला 35, जो कि आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इसको ट्रिक से बता देते हैं, तो ये रही आपकी ट्रिक, देखिए ये आपका क्वेश्चन रखा है, आपको क्या करना है, ओनली ये लिखना है, क्या लिखना है 30 लिखना है, ठीक है, 30 इंटू दूसरी चाल लिखना है 42, और दोनों का अंतर लिखना है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा 12 बचेगा, ठीक है, ये दोनों को घटाने पे कितना आएगा 12 आएगा। फिर आपको इस तरह का गुणा का चिन्ह लगाना है, टोटल समय जोड़ना है, कितना हो गया 10 और 10 20 बटे में क्या हो गया 60। समय जोड़ा क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए पहले क्या बोला है, देरी से पहुंचती है फिर पहले पहुंचती है, तो एक देरी से पहुंचती है और एक पहले पहुंचती है। यदि एक देरी से पहुंच रही है और एक पहले पहुंच रही है तो ये दोनों समय जुड़ेंगे, ठीक है, ये दोनों समय जुड़ेंगे, अगर देरी और पहले है, क्योंकि ये विपरीत है। अगर बोल देता देरी और देरी से, देरी और देरी बोलता दोनों में तो घटता है, देरी और देरी बोलेगा तो घटेगा, और देरी पहले और पहले भी बोलेगा तो घटेगा, इतना ध्यान रखना है। अगर जैसे बोला है अभी हमको कि 10 मिनट देरी से पहुंचता है तो हमने 10 लिखा, और 10 मिनट पहले पहुंचता है तो हमने प्लस में 10 लिख दिया, ठीक है। अगर बोलता कि 15 मिनट देरी से पहुंचता है और 10 मिनट फिर देरी से पहुंचता है तो इसको घटा देते हैं, दोनों सब अगर पहले ये बाद और ये इनको ध्यान रखना है। और ऐसा बोल देता 15 मिनट पहले पहुंचता है और फिर उसके बाद आपकी चाल घटाते बढ़ाते तो 10 मिनट पहले पहुंचता है, तो इस तरह घटा देते हैं। परंतु जो विपरीत होगा, एक दूसरे के विपरीत होंगे, जैसे पहले देरी आ जाए और बाद में पहले आ जाए, या पहले पहले आ जाए और बाद में देरी आ जाए, तो जोड़ना है बस इसी तरह से। तो ये देखिए अब इसे हल करेंगे तो क्या होगा, हमारी ट्रिक थी कि दोनों चाल लिखेंगे, उनका अंतर लिखेंगे, समय जोड़ देंगे अगर जोड़ने घटाने वाला है, और उसके नीचे 60 लिख देना समय वाला। तो ये काटेंगे तो कितनी बार चलेगा 20 3 60। अब इसे हल करेंगे तो ये देखिए 3 से इसको काट देते हैं तो 3 से 10 बार चले जाएगा। अब इसे काटेंगे तो देखिए अगर इसे काटे तो 2 से काटते हैं पहले, तो 2 से 6 से काट देते हैं, 6 7 ये कितना होगा 42 होगा, और 6 दूनी ये 12 होगा। ये 2 से काटेंगे तो 5 बार चले जाएगा, इसे गुणा करेंगे 5 और 7 का तो कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, ये रहा स्क्रीनशॉट, और ये जल्दी से देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल, 48 नंबर का सवाल, ठीक है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है नॉर्मल सा कि 5, ये रहा
5045 ग्राम को आपको किलोग्राम में चेंज करना है। तो देखिए 5000 है, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम जो होता है वो आपका क्या होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ कितना दिया हुआ 5000, तो ये क्या हो गया 5000 जो है वो 5 जो हमारा किलोग्राम में है, ठीक है, किलोग्राम, केजी बोलते हैं इसे, और ये ग्राम है, ये क्या है किलोग्राम, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना है 1000 ग्राम है, तो ऐसे 5 किलोग्राम बराबर क्या होगा 5000 ग्राम होगा। और जो आपका एक और दिया हुआ है जो 5 किलोग्राम बराबर कितना हो गया 5000 ग्राम बराबर, तो हमने देखिए इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, 5000 प्लस 45 लिख सकते हैं, क्योंकि 5000 और 45 को जोड़ने पे कितना होगा 5045, ठीक है। तो हमने 5000 को क्या लिखेंगे 5 किलो, प्लस जो 5 किलोग्राम हो गया हमारा, और जो बचा है वो क्या है 45 ग्राम है, तो यही लिखना था और आपका आंसर आ गया, ये रहा, ठीक है, 5 किलो 45 ग्राम, जो कि ये देखिए ये भी राइट है ये भी राइट है, क्योंकि ये दोनों को सेम आंसर है। ऐसा ना हो कि आप बाद में बोले सर ने ए लगाया वो बी लगाया सी नहीं लगाया, तो दोनों सेम है, तो दोनों इसके राइट आंसर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल, 49 नंबर का सवाल है, ये रहा। घन घनाभ वाले चैप्टर भी आपको समझाए जाएंगे जल्दी ही। ना बोला है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को एक साथ रखने पर, घन होता है आपका, आपने देखा होगा जो घन है वो इस तरह बनता है, क्या बनता है, ये घन जो होते हैं आपके इस तरह बनते हैं, ये आपका एक घन बना है। तो घन की जो भुजा होती है ना वो सभी बराबर बराबर होती है, हाइट हो या लंबाई हो या चौड़ाई हो, सब क्या होती है बराबर होती है। तो 10 घन से ये इसकी जो चौड़ाई है ये भी क्या है 10 है, ये जो उसकी हाइट है ऊंचाई ये भी कितनी है 10 है, जो इसकी ये लंबाई है ये भी कितनी है 10 है टोटल। यदि अब इस तरह के दो ठोस घन है, दो ठोस घन है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का बनेगा, देखिए जोड़ने पे किस तरह बनेगा, ये देखिए जोड़ते हैं तो ये इस तरह का इतना लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये जो भुजा है ये दो गुनी होगी, यह आपका जो घन बनेगा अब कुछ इस तरह का बनेगा। दोनों को जोड़ेंगे, दो घन इसके अंदर बटे, ये देखिए अगर माना जाए कि आधा आधा घन है तो ये देखिए ये आधा इस साइड है आधा, दो घनों को जोड़ेंगे तो इस तरह होगा। तो एक घन की लंबाई 10 थी तो इसकी कितनी हो जाएगी, ये 10 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, ये वाली लंबाई टोटल हो गई है 20 हो गई है, लंबाई 20 हुई है, परंतु ये है जो चौड़ाई वो तो इतनी ही बड़ी है, तो ये भी 10 ही रहेगी। और जो आपकी ये चौड़ाई है, जो देखिए ये वाली जो चौड़ाई है, ये वाली ये जो है ये कितनी है, ये भी 10 ही है, टोटल सिर्फ लंबाई बड़ी है आपकी। तो इसमें पूछा है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का जो आयतन होता है इसका सूत्र लिख लीजिए, घनाभ का आयतन होता है आपका सूत्र होता है घनाभ के आयतन का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई, तो हम इसको पूरे लिख के आपको दिखा देते हैं, शॉर्ट फॉर्म लेने देते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई इसका सूत्र होता है, ठीक है, घनाभ के आयतन का ये ऊंचाई, ये रहा। तो अब इसका हम गुणा करते हैं, तो लंबाई कितनी दी हुई है हमें 20 दी हुई है, ये देखिए ये लंबाई 20 दी हुई है, चौड़ाई कितनी 10 दी हुई है, ये चौड़ाई कितनी दी है हमें 10 दी हुई है, ये रहा, ये चौड़ाई 10 और ऊंचाई जो है ये देखिए 10 दी हुई है। तो इनका गुणा करेंगे तो देखिए 2 एकम 2 हो गया और बाकी ये रही 3 शून्य आपके पीछे, तो इसका ये देखिए राइट आंसर क्या होगा 2000 घन सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो बस इसी तरह आपको करना था, दोनों घन को जोड़ देंगे तो मात्र लंबाई बढ़ेगी ना कि चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं बढ़ेगी आपकी, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, 50 नंबर का प्रश्न आपका रहा है। तो जो भी वीडियो देख रहा है नए स्टूडेंट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में जाए, चैनल में आपको बहुत सारे अच्छे से अच्छे ट्रिक्स है सभी वीडियो के, और जो क्वेश्चन है सभी सॉल्यूशन अच्छे मिलेंगे, तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए ये रहा, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, एक आयताकार पार्ट है, आयताकार पार्ट कैसा होता है, ये देखिए वर्ग कुछ एकदम चारों भुजा होती है, जो वर्ग की चारों भुजाएं ना बराबर होती है, वर्ग जो होता है चारों भुजा बराबर होती है, परंतु जो आयत होता है उसमें क्या होता है,
आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत कुछ इस तरह का बनता है, समझे। ये आमने सामने की जो भुजा होती है एक दूसरे के बराबर होती है, परंतु जो ये होता है वर्ग, इसमें चारों भुजा बराबर होती है। यदि इसकी ये है तो ये भी यही रहेगी भुजा की लंबाई। अगर 10 है इसकी लंबाई तो ये भी 10 ही रहेगी, ये भी 10 ही रहेगी और ये भी 10 ही रहेगी। परंतु इसमें जैसे ये 10 रही तो आमने सामने 10 रहेगी। ये वाली कितनी भी हो सकती है, जैसे आपको जो भी साइज दिया हो, ऐसा नहीं कि आधी आप लिख दिए, 7 भी हो सकती है यहाँ पे। तो ये पर आमने सामने जो होगा बराबर होगा, ऐसे बस आयत होता है। ये चारों भुजा बराबर होती है काय में, वर्ग में। ये हमारा क्या है, वर्ग है। और ये जो है वो आयत है, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो हमने ये नॉर्मल सा एक आयत बनाया। ठीक है, आयत जो बन चुका है आपका, ये रहा आपका आयत। ठीक है, ये आयत कुछ इस तरह का बन चुका है। इसमें बोला है कि इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से दुगनी है। माना कि चौड़ाई कितनी है, एक से मान लिए चौड़ाई एक से, तो ये इसकी दुगनी है। ये कितनी है, दुगनी है चौड़ाई। तो ये कितना हो गया, 2 गुना। तो 2 गुना कर दिए, मतलब 2 एक्स का, एक्स में 2 का गुना करें तो कितना हो गया, 2x हो गया। 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार तरल ताल इस प्लाट का 1/8 हिस्सा है। तो देखिए इसके अब 8 हिस्से कर लेते हैं। इस आयत के हम कितने 8 हिस्से करते हैं, तो 1 2 और ये देखिए 8 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हिस्से हो गए। तो इनने क्या बोला, 1/8। तो ये हमारा एक जो है ये वाला हिस्सा जो है एक वर्ग है। ये देखिए एकदम वर्ग बना है होगा, चारों भुजाएं बराबर है। तो ये कितने की है, 8 मीटर की भुजा। इसकी जो लंबाई है, ये देखिए ये भी 8 है, ये भी 8 है, क्योंकि ये वर्ग है तो ये भी 8 है। तो ये टोटल कितना है, 8 8 है। अब तो इनने पूछा है कि प्लाट की लंबाई कितनी है, तो टोटल जो आपकी ये दी हुई है ये प्लाट की आपको लंबाई बताना है। अगर ये चौथा भाग इसका 8 है तो ये भी 8 ही होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। तो ये लंबाई तो हमें सबको जोड़ देंगे तो लंबाई निकल जाएगी। तो देखिए 8 कितनी बार है, 4 बार है। तो 8 चुकू कितना हो गया, 32, जो कि हमारी लंबाई निकल आई है। और अगर चौड़ाई पूछता तो देखिए ये 8 इतनी चौड़ाई भी दी हुई है, तो 8 इतनी और होती तो ये चौड़ाई हमारी 16 निकलती, 2 बार जोड़ते। पर हमसे क्या पूछा है, लंबाई पूछा है। तो लंबाई इसका राइट आंसर क्या होगा, 32 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, ये रहा। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर करके बताना, वीडियो अच्छी लग रही है तो। ये रहा आपके सामने 51 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको दिमाग की जरूरत रहेगी इस क्वेश्चन में ओनली, और कुछ नहीं, क्योंकि आप सब लोग अंडे तो खाते ही होंगे। ये देख लीजिए, नहीं भी खाते तो चलता है। ये देखिए एक डिब्बे में 500 अंडे, कितने अंडे हैं टोटल, टोटल आपके अंडे हैं 500। ये 500 अंडे हैं। अब इसने क्या बोला है, 3/25 अंडे टूट गए। अगर 3/500 का 3 तो 500 का हम इस तरह लिख सकते हैं, 500 का 3 अंडे जो कि टूट गए हैं, 3/25 अंडे। तो हमने क्या बताया, का मतलब होता है गुणा का चिन्ह। तो यहाँ लगाएंगे हम 500 गुणा 3/25। तो देखिए अब काटेंगे कितना होगा, 25 से डायरेक्ट काटे तो ये कितनी बार चले जाएगा, ये 2 बार 50 में। तो यहाँ कितना बचा, 20 गुणा 3, ये कितना हो गया, 60। तो 50 जो 500 है, 500 का 3/25 कितना निकला है, 500 का 3/25 निकला है 60। तो 500 में से 60 अंडे तो आपके क्या हो गए, टूट गए। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाने पे 440 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है शेष अंडे। तो ये आपके जो बचे हैं शेष अंडे हैं, बाकी तो इतने टूट गए हैं, ये तो कट गए हैं। तो शेष अंडे कितने बचे हमारे पास, 440 से। तो 440 का 4 बटे, तो का मतलब हमने गुणा लगा दिया, 4/5 भाग बेच दिए। तो अब 5 से काटते हैं तो देखिए 5 से अगर इसे काटेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 40। कितनी बार गया, 8 बार गया। फिर ये 4 बच जाता है तो ये 0 को उठाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 40। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए गुणा करने पर होगा 8 चुकू 32 की 2, हासिल का 3, 8 चुकू 32 और 3 35। तो ये देखिए इतने अंडे हमने बेच दिया। तो उन्होंने पूछा है शेष अंडों की संख्या बताइए, जो बच गए उसके पास, उसको उतने अंडे बताना है कि कितने अंडे बचे हैं। तो इतने अंडे हमारे पास अच्छे अंडे थे, बाकी तो 60 टूट चुके थे। इतने अच्छे अंडे में से उनने, ये रहा आपके सामने, अच्छे अंडों की संख्या कितनी थी, 440 थी, जिसमें से उनने 352 को बेच दिया है।
तो देखिए 352 को बेच दिया, तो अब हम इसको घटा देंगे, जो बेचा है घटा देंगे, तो जो शेष बचेंगे वही बताना। तो घटाएंगे तो देखिए 10, जीरो में से 2 नहीं जाती, तो इधर से 1 लेंगे तो कितना हो गया 10, यहाँ कितना बचा 3, 10 में से 2 गई तो 8, इधर 43, 3 बचा, 3 में से तो नहीं जाती है, तो इससे 1 लेंगे तो ये कितना हो गया 13 हो गया, ना कितना बचा 3, तो देखिए 13 में से 5 गई तो 8, और ये 3 में से 3 गई तो 0। तो आपके कितने अंडे बच गए हैं टोटल 88 अंडे आपके बचे हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। हल करिए फटाफट। इसमें देखिए क्या बोला गया है, 52 मीटर तथा 10 मीटर, 52 और 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए आपका जो घर है, घर के अंदर आपने देखा होगा इतना चौड़ा यदि आपका घर है, तो ये क्या है मीटर में आपका बनता है, तो ये 12 मीटर इसकी लंबाई है। लंबाई जो है वो कितनी है 12 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है। चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है। तो 12 मीटर यदि आपके घर की लंबाई होती है, ये रहा 12 मीटर जो है वो आपकी लंबाई हो गई है, और 10 मीटर आपकी चौड़ाई हो गई है। और इसमें आपको बताना है कि 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियां या टाइल्स जो भी आपको लगाने के लिए बोले वो लगाना है। तो देखिए ये क्या बोला गया है, ये मीटर में बोला गया है, तो इसको अगर लिखेंगे तो ये 12 मीटर इंटू 10 मीटर, ये हमारा क्या है मीटर में है, परंतु यहाँ क्या बोला है सेंटीमीटर में, तो हम इससे भाग देंगे, ये 10 इंटू 8 से भाग देंगे। ये हमारा क्या है सेंटीमीटर में, इतना ध्यान रखना है। तो हमें ऊपर वाले को भी सेंटीमीटर में बनाना होगा, तो 1 मीटर बराबर से होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर से क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही 12 मीटर बराबर से क्या होगा 1200 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 में हमने 100 का इंटू कर दिए। और 10 मीटर बराबर से क्या होगा 10 में 10 का इंटू कर 100 का इंटू करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 12 मीटर बराबर देखिए हम डायरेक्ट ना क्या कर देंगे 1200 और ये 1000, ठीक है। अब इसको हम भाग देंगे, तो ये 1200 को इंटू 1000 को हम 10 इंटू 8 से भाग देंगे, तो एक शून्य से एक शून्य कट गई, या 8 से काटेंगे तो कितनी बार चले जाएगा 15 8 120, तो ये क्या हो गया 15 बार चला गया, ठीक है। अब देखा जाए तो ये इसमें 1000 का इंटू करेंगे, जो 1000 का बचा है ये 1000 का इंटू करेंगे तो कितना लगेगा, ये कितना हो गया 15 में, जब 1000 का इंटू करेंगे तो 15000 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया होगा तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ये रहा 53 नंबर का क्वेश्चन आपका रहा है। इसमें कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 हो जाएगी। तो इसमें बताना है, देखिए कौन सी राशि, तो आपको पता है, चलिए देख लेते हैं इसे हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, देखिए ये रहा, कौन सी राशि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाएगी। तो देखिए यदि बोला गया है 6600 रुपये हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये जो दिया है 6600 रुपये वो मिश्र धन है। क्या है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब मैंने आपको सुबह बताया था, दो आपकी वीडियो थी उसमें, साधारण ब्याज वाली वीडियो जो है आपकी टॉप ट्रिक वाले क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे आज सुबह की शिफ्ट में मिल गए होंगे, तो आप उसको देखिए पहले, फिर इसे देखिए तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए जो साधारण ब्याज की आपकी ट्रिक वाली है उसको देखिए, तो हमने उसमें बताया है मिश्र धन का मतलब होता है जो मूलधन होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज ये होता है। तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज का योग क्या है हमारे पास, ये कितना दिया हुआ है 6600 रुपये दिया है, 6600 रुपये। तो अब इसमें देख ले कौन सी राशि 8% की दर से, तो मूलधन हमें साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है साधारण ब्याज, तो हम पहले मूलधन को वैसे की वैसे ही लिखने देंगे, मूलधन प्लस साधारण ब्याज का सूत्र आपको हमने सुबह बताए थे। तो ये देखिए साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन
गुणा दर गुणा समय बटे में 100 होता है। इस तरह हमने आपको बताए थे, यह होता है इसका सूत्र। तो मूलधन क्या है हमारे पास नहीं पता है, तो मूलधन क्या मान लेंगे, तो मूलधन बराबर से हम मान लेते हैं डायरेक्ट से x मान लेते हैं। तो हम ज्यादा बड़ा अक्षर नहीं लिख सकते हैं, तो हम ना डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, मूलधन की जगह x लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये x प्लस, अब साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे, साधारण ब्याज का सूत्र दिया है तो उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो पहले क्या रखेंगे, मूलधन रखेंगे तो x, फिर इंटू में क्या रखेंगे, गुणा करके दर। दर कितनी दी हुई है 8%, ये एक अलग कोष्टक चल रहा है, इंटू समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष, बटे में कितना है 8, 100 लिखा है, बटे में कितना लिखा है 100 लिखा है। अब काट के देखते हैं तो देखिए 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 25 बार चले जाएगा। तो हमारा इसका गुणा करेंगे तो कितना हो गया 8x बटे में 25, और इधर प्लस में क्या है हमारे पास x है। इसको अभी वैसे की वैसे रखे रहने दीजिए। अब इसके बटे में माना कि हमने 1 है, तो हमें इसका क्या करना है, पहले इसका इधर गुणा करते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं, और इन दोनों का आपस में गुणा करके इसका एलसीएम ले आते हैं। देखिए 25 का इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x प्लस ये 8 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x बटे में कितना होगा 25 से कम 25। ठीक है, अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 33 हो जाएगा। 25 और 8 कितना होता है 33x बटे में कितना हो गया 25 हो गया। तो देखिए हमारा जो है वो क्या निकला है 6600 के बराबर, ये पूरा अभी चल रहा था। तो इसको हल करने पे टोटल कितना निकला हमारे पास 33x बटे 25 निकला है, 33x बटे 25 निकला है। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके एक साइड करते हैं, ये देखिए ये 6600 जो था उसके बराबर हमारा निकला है 33x बटे 25। x का मतलब पता है आप सभी को क्या रखा है, मूलधन रखा, हमने ये माना है मूलधन। ठीक है, x के बराबर से मूलधन हमने माना है। अब इसका इधर गुणा करेंगे और इस 33 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, इसको इधर नीचे ले आएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए 6600 गुणा 25 बटे में 33 आ गया, और x की वैल्यू हमें निकालना है क्योंकि x बराबर हमारा क्या है मूलधन है। अब इस 33 से अगर इसको काटते हैं तो 33 दूनी 66 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 200 बचा है और इंटू में 25 बचा है। तो यही तो रखना था। इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 25 दूनी 50 और 2 शून्य लगा देंगे। तो देखिए 25 दूनी 50 लिखे और जो 2 शून्य बची उसे लगा देंगे, तो ये हमारा मूलधन निकल आया, जो कि इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें कौन सी राशि पूछा है तो मूलधन ही पूछा था। तो 5000 इसका राइट आंसर होगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है फटाफट लाइक करके और कमेंट करके हमें बताइए कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल, 54 नंबर का नेक्स्ट सवाल है आपके पास। चलिए देखते हैं। एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यदि इसे वस्तु को 700 में बेचा जाए तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होगा। ये देखिए जो होगा ये 500 में अगर बेच रहा है किसी वस्तु को और 700 में बेच रहा है, ये रहा। तो देखिए इसके बीच में टोटल गैप कितना है 200 का गैप है। तो इस 200 के गैप में बोला है कि इसको इधर एक भाग पे हानि भी हो रही है और 3 गुना लाभ होता है। तो टोटल भाग कितना होगा इसमें 4 भाग होगा। तो 200 का अगर 4 भाग करें तो ये 4 भाग हो गया। तो ये कितना आ गया 50। तो इस तरह से एक ट्रिक है, फिर बताते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो 50 तो एक भाग बराबर क्या है 50। तो देखिए 500 तो हमारा इस साइड से है, 500 प्लस 50 एक भाग जोड़ देंगे हम इसमें तो कितना हो गया 550। इसका जो निकलेगा क्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा क्रय मूल्य। तो यही पूछा था। और ये 3 भाग करते इसमें से 3 भाग करके हटा देंगे क्योंकि इधर आना है हमें। तो ये हो गया इसका क्रय मूल्य निकालने का। परंतु हम इसको कैसे, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आया होगा किस तरह हुआ। तो देखिए एक वस्तु है 500 में बेचने पर, तो इसमें क्रय मूल्य हम मान लेंगे क्या, जो क्रय मूल्य है वो मानेंगे x। क्रय मूल्य क्या मानेंगे x। तो लाभ कब होता है, हम जब क्रय मूल्य को लाते हैं। मतलब क्रय मूल्य में जैसे हमने कोई वस्तु को लाए है कितने रुपए में, 100 रुपए 10 रुपए में लाए हैं, माना कि आपके हिसाब से छोटे से बताते हैं 10 रुपए में लाए हैं। और विक्रय मूल्य जो होता है जब हम बेचते हैं, तो बेचेंगे तो 12 रुपए में बेचेंगे तो लाभ होगा 2 रुपए का। अगर 12 में बेचे तो 2 रुपए का लाभ होगा।
परंतु 8 रुपए में बेचेंगे तो कितने की, 2 की हानि होगी, 2 रुपए की हानि होगी। तो हमें अभी पहले क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो एक क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से अगर ज्यादा में बेच रहे हैं तो बेचने वाली संख्या में से घटाएंगे, ठीक है। और अगर कम हो रहा है, यदि अगर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। अगर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य में से इसको घटाएंगे विक्रय मूल्य को। देख लीजिए, तो ये लाभ, ये रहेगा आपका लाभ और ये रहेगी हानि, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा और ये विक्रय मूल्य रहेगा। ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य है। तो इसमें हमें क्या लाभ हुआ है, परंतु इसमें क्या बोल रहा है, हानि हुई है। तो हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा क्या दिया हुआ है, x, माइनस में विक्रय मूल्य हमें कितना दिया हुआ, 500 रुपए में बेच रहे हैं तो 500 रुपए। तो और क्या बोल रहा है, यदि इसी वस्तु को बराबर रखेंगे, यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है, ये 700 रुपए में बेच रहा है, तो देखिए 700 माइनस एक्स क्रय मूल्य, ठीक है, बेचा जाता है। तो ये आपका एक कोष्टक है, इसे भी इस तरह बना लेंगे। ये दोनों बराबर कब होंगे, तो इसको जो लाभ हो रहा है, होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। क्या बोला गया है, 3 गुना लाभ होता है। तो देखिए 3 का गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो ये क्या हो रहा है, देखिए अगर इसे हल करें तो ये होगा x माइनस 500, इधर रहेगा आपका। तो इसको पहले हम देख लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को देखने के बाद आपको बताता है कैसा होगा। ये रहा आपके सामने। तो देखिए हमें क्या बनाना है, क्या बोला है इसने, 500 में बेचने पर तो ये 700 के बराबर। तो इधर देखिए, इधर इतने में बेचा जाता है, तो देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये 700 माइनस एक्स। इसमें अगर बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य में से घटा रहे हैं क्रय मूल्य को। तो यह विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा है। तो अब इसमें बोला गया है कि 3 गुना लाभ होता है, तो इसके 3 गुना के बराबर प्राप्त होता है। तो इसको अगर देखें तो 3 का इंटू पहले x में करेंगे, फिर 3 का 5 में करेंगे, 3x माइनस 3 का 500 में करेंगे तो 1500 हो जाएगा। इधर कितना होगा, 700 माइनस x। अगर x को इस साइड लाते हैं माइनस से, वो प्लस में हो जाएगा बराबर में आने पर। तो 3x और x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। वो x इधर आके इसमें जुड़ जाएगा, और इधर बराबर करके ये 700 तो पहले से है, ये माइनस वाला 1500 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2200 हो गया आपका, ठीक है। ये कितना हो गया, 2200। इधर 4x है, ठीक है। तो 4x बराबर से 2200 आया है। तो 4x बराबर से आपका जो 2200 आया है, तो x बराबर कितना आएगा, ये 4 नीचे आपका चला जाएगा, तो कितना होगा, 2200/4। अब इसको जब काटेंगे तो ये देखिए 4 पंजे 20, बचा कितना, 2 से फिर 4 पंजे 20, हो ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक है। ये रहा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके पास। एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। किसके हिसाब से, 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदा। कितने के, 1 रुपए में वो कितने खरीद रहा है, 2 के हिसाब से। तथा 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है। 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है। बस आपको इसी तरह लिखना है कि 1 रुपए में 2 के हिसाब से क्या कर रहा है, खरीद रहा है, फिर 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दे रहा है। तो देखिए, और इसका इस तरह से तिर्यक गुणा करना है, ये इस तरह से आपको तिर्यक गुणा करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूआ 6, ठीक, 3 दूआ 6, और ये कितना हो गया 5, ये देखिए 5 एकम 5। तो इतने में उनने बेचा है और खरीदा उनने इतने में है, ठीक है। ये क्या निकलता है, क्रय मूल्य, और ये निकलता है विक्रय मूल्य आपका। तो कितने का लाभ हो रहा है, 6 में बेच रहा है और 5 में खरीदा है। तो देखिए कितने का लाभ हुआ, 1 का उसे लाभ हुआ। और क्रय मूल्य जो लाभ परसेंट बराबर से सूत्र होता है आपका, क्रय मूल्य जो होता है उसको नीचे लिखा जाता है, और जो लाभ रुपए में होता है आपका, ये परसेंट वाला है सूत्र है ये, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ। और लाभ ना क्या लिखते हैं, रुपए वाला, और इंटू में 100 लिखते हैं, ठीक है, 100।
तो देखिए ये रहा रुपए वाला, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का। हमारा क्रय मूल्य क्या है, 5 है। ये रहा क्रय मूल्य 5 इंटू में 100। इस 100 को जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 20% होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20% होगा। तो आपको बस इसी तरह जमाना सीखना है। जैसे कोई भी हो, नींबू संतरा जो भी आपको दिया रहेगा, वे सभी सवाल आपको इसी तरह से होंगे। तो आप ऐसे ही सवाल सीखते रहेंगे, अगर हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है। पर आपको पूरी वीडियो हमारी देखनी होगी। देखिए इसमें आपको कथन पढ़ना है। इसमें क्या है, आपको कथन ही अकेले पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, ये देख लीजिए ऊपर जो दिया है कि ये 2019 का ही सॉल्व पेपर है, ठीक है। इसमें 56वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसमें बताना निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, बाकी 3 कथन इसके अंदर गलत होंगे। 4 कथन दिए हैं तो एक ही कथन कहीं का सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। तो देखिए शून्य एक विषम संख्या है, नहीं, क्योंकि विषम संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, और जो भी 2 से भाग नहीं होगी वे सभी विषम संख्या होगी। जैसे 1 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 में जाता नहीं, 5 में जाता नहीं, 7 में जाता नहीं, 9 में जाता नहीं। तो ये सभी जो 2 से विभाजित नहीं होगी वे सभी संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। और चालू कहाँ से होती है, 1 से चालू होती है, 0 से नहीं, 1 से चालू होती। तो ये वाला हमारा तो ऑप्शन गलत हो गया, तो ये वाला गलत हो गया। फिर क्या बोल रही, शून्य एक सम संख्या है, तो शून्य एक सम संख्या भी नहीं है, क्योंकि जो सम संख्या है वह 2 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 2 से ही 2 का भाग देना स्टार्ट होता है। तो 2 से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6, इस तरह से आपकी 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्या सम होगी, शून्य से नहीं होती। तो ये भी हमारा क्या होगा, आपका गलत होगा। तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया। शून्य का अभाज्य संख्या है तो गलत है, क्योंकि जो अभाज्य संख्या है वो 2 से स्टार्ट होती है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वे संख्या जिसमें स्वयं 1 का भाग जाए और जो खुद संख्या है उसी का ही भाग जाए। तो देखिए इसमें 1 का भाग जा रहा है और 2 का भाग जा रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर 1 क्यों नहीं हो रही है। तो देखिए 1 में क्या है, सिर्फ एक ही संख्या का भाग जाता है और किसी का जाएगा नहीं जाएगा। इसमें जो अभाज्य संख्या होती है इसमें 2 संख्याओं का मिनिमम भाग जाना चाहिए, एक तो स्वयं खुद का और एक जो कि 1 का ही भाग जाना चाहिए। एक स्वयं खुद संख्या का और 1 का भाग जाना चाहिए। तो देखिए 1 में गई और 2 में गई। अब इसके बाद क्या होती है, 3, तो 3 में 1 का जाता है और 3 का जाता है। आप देखिए इसके बाद होती है 5। तो आप लोग सोच रहे होंगे 4 क्यों नहीं है। 4 इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए 4 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा और 4 का खुद का भाग जाएगा। तो इसमें देखिए 3 संख्याओं का भाग चला गया, मतलब कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वे होती है जिसमें सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाता है। जैसे इसमें 5 में 1 का ही जाएगा और 5 का ही जाएगा, इसके अलावा नहीं जाएगा। तो ऐसी अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए 0 तो है नहीं, 2 से हमेशा स्टार्ट होती है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो बचा हुआ तो 100% है कि वो सही होगा। सभी को पता है कि जो बच गया वही सही होगा, ठीक है। तो क्या बोला है इसके अंदर, देखिए इसके अंदर बोला है कि शून्य ना तो विषम है और ना ही सम संख्या है। तो सही है, क्योंकि शून्य विषम भी नहीं है, हमने पहले ही बता दी है, और शून्य क्या है, सम भी नहीं है, ये बताया है इसमें। बस इसी तरह से करना था और ये आपका डी नंबर का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा 57 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो आपको फटाफट इसको हल करना है, जल्दी जल्दी से इसको करके देखिए, क्योंकि इस तरह के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया हूं। ये रहा बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो इन अंकों से बनी हो। तो अंक हमें क्या दिया है, 0, 3, 6, 7 और 9 अंक दिया है। क्या दिया है, 0, 3, 9, 7, ये सभी अंक दिए हैं। जब कोई अंक दोबारा रिपीट ना हो, 2 ही अंक जो अंक दिए हैं दोबारा नहीं आना चाहिए, एक ही बार से संख्या बननी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बड़ी संख्या बनाना है। संख्या हम क्या क्या दी है, 0, 3, 6, 7 और 9 दी है। अगर इन संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, इस तरह से जाना है। जैसे कि देखिए सबसे बड़ा अंक, अगर बड़ी संख्या बनाना है तो बड़ी संख्या के लिए आपको लिखना होगा, सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है, तो ये 9 लिखेंगे। फिर उससे छोटा क्या हो गया, 7 हो गया। फिर उससे छोटा क्या हो गया, 6 हो गया। फिर उससे छोटा क्या हो गया, 3 हो गया। फिर उससे छोटा क्या हो गया, 0 हो गया।
ठीक है। और एक भी बार डबल से संख्या नहीं होना, तो हमारी जो बड़ी संख्या है वो ये बनी है, बड़ी संख्या ये बन चुकी है। अब छोटी संख्या आपको बनाना है, ये रहा छोटी संख्या। तो आप लोग सोचेंगे कि सबसे छोटी संख्या 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे और 9 बनेंगे, तो ये संख्या बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों? 0, ये देखिए आपके हिसाब से बताते हैं ये, तो क्या संख्या बन गई? ये 0 जब आगे रहेगा तो इसकी तो वैल्यू नहीं रहेगी, तो ये तो काउंट ही नहीं होगा, बस 4 संख्या की संख्या बनेगी, तो ये गलत हो जाएगा। जब ये वाली छोटी संख्या आपको बनाना है तो पहले आपको जो 0 से बड़ी हो, ओनली सिर्फ 0 से बड़ी हो, बाकी सभी संख्या से छोटी हो, तो 0 से बड़ी कौन सी संख्या? 3 है, और बाकी सबसे क्या है? छोटी संख्या है। तो 3 पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लिख देंगे, बस इतना ही करना है। 0 से बड़ी हो, बाकी सबसे छोटी हो, तो इसको लिखना है, फिर उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर ये 6 और ये 7 और ये 9। अब इसमें आपसे क्या पूछा? ये सबसे छोटी संख्या बन गई, ये सबसे बड़ी संख्या बन गई, इसका अंतर मतलब घटाना, तो इसको घटा देंगे। देखिए ये 0 में से 9 नहीं जाएगी, तो इधर से एक हासिल करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 10 में से 9 गई तो 1 बचा। इधर कितना है? 2 बचा है। 2 में से 7 नहीं जाएगी, तो इसमें से इसको देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 5। तो ये 12 में से 7 गई तो कितना बचा? 5 बचा। अब 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो इधर से एक हासिल करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 6। तो ये 15 में से 6 गई तो 9, और 6 में से 0 गई तो 6 की 6, और 9 में से 3 गई तो कितना बचेगा? 6। तो देखिए इसका राइट आंसर निकल ही आया होगा। देखिए कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर सी पे है। तो ये रहा इसका राइट आंसर, फटाफट कर लीजिए। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर का। आपको डेली एक प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा जो कि मैथ के ट्रिक वाइज सॉल्यूशन कराया जा रहा है। पहले हमने सॉल्यूशन करा चुके हैं, पर ये सभी चीज जो है ट्रिक से हो रही है, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। आपका पेपर नजदीक है तो आपको ये बनना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, एक संख्या ये दी हुई है 5 8 4 3 5 8 4 3 5 6 दी हुई है। 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा? 5 के स्थानीय मान में जो होते हैं उसका आपको योग बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए स्थानीय मान का मतलब होता है वहां कितने स्थान पीछे से जो संख्या होती है कितने स्थान आगे हैं। तो देखिए एक तो ये है 5, ये 5 है, तो ये 2 बार है, तो दोनों का योग बताना है मूल्यों का। तो ये कितने अंक आगे है? 1 अंक आगे है, तो बस आपको नॉर्मल से पहले 5 लिखना है, ठीक है। पहले हम ये वाली संख्या का देख लेते हैं, ये वाली जो संख्या है इसका देखते हैं। तो ये कितनी संख्या आगे है? 1 2 3 4 5 संख्या आ गए, तो 5 शून्य हम लगा देंगे उसके पीछे जितनी भी संख्या है, जितने भी स्थान है पीछे, कितने स्थान है? 1 2 3 4 5, तो कितने स्थान होगा स्थानीय मान के लिए? 5 स्थान। तो 5 शून्य लगा दिए। अब देखिए ये एक और 5 है, तो ये 5 से कितना है? ये एक बार और जोड़ देंगे, तो ये कितना निकला? सेकेंड वाला जो निकला 50 निकलेगा, क्योंकि ये 5 और 1 शून्य लगा देंगे तो ये 50 निकलेगा, और टोटल योगफल बताना है। तो हम इसको जोड़ेंगे, तो देखिए 0 5 0 0 0 5, ये जोड़ने पे आ गया। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए बीच में 3 जीरो होना चाहिए, तो 3 जीरो ये है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल, तो आपको इसको करके दिखाना है। ये रहा 59 नंबर का क्वेश्चन, फटाफट करो और सिलेक्शन लो, नवोदय में जाइए और मिठाई खिलाइए, ठीक है। तो ये रहा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में से जो प्रथम 100 प्राकृत संख्या का मतलब होता है जो संख्या 1 से स्टार्ट हो, 1 से अनंत तक, 1 से अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 से लेके 100 तक की उन्होंने बोले हैं, तो 1 से लेके 100 तक की संख्या, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 99 और 100, ठीक है। प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग जाना चाहिए, तो 3 और 5 से ज्यादा चाहिए, तो पहले हम 3 और 5 का एलसीएम मेड़ लें। कभी भी ऐसा आए तो पहले उस संख्या का एलसीएम मेड़ना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, तो 2 से तो इसमें भाग जाएगा नहीं क्योंकि दोनों विषम संख्या है। फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 3, तो 3 से देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा ओनली, और ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब 3 से भाग नहीं जाएगा तो 5 से भाग देंगे, तो ये देखिए इसका एलसीएम कितना निकला है? ये रहा 3 इंटू 5, तो इसका एलसीएम निकला है 15, ठीक है। 15 एलसीएम निकला है। तो 100 में देखिए 100 तक आपको बताना है
कि 15 से कितनी बार जाएगा, तो 15 का पहाड़ा लीजिए या टेबल लीजिए। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चुकू 60, 15 पाँच 75, 15 छक्के 90, ये रहा। और 15 सत्ती कितना हो जाएगा 105, परंतु ये 100 से ऊपर चला गया। हमें इतनी ही संख्या बताना है। देखिए 15 में 3 और 5 का जाएगा, 30 में 3 और 5 का जाएगा, 45 में 3 और 5 का जाएगा, 60 में 3 और 5 का जाएगा, और 75 में 3 और 5 का, 90 में 3 और 5 का जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और ये 6 संख्या हो गई टोटल। तो 6 संख्या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके पास। नेक्स्ट और 2019 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपके साथ है, तो इसको फटाफट करिए, करने की एक बार कोशिश करिए। लास्ट क्वेश्चन है तो आपको करना चाहिए इसको। चलिए बताते हैं, देख लेते हैं, आपसे बना नहीं होगा। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 6 से भाज्य है। तो देखिए वही आया ना ऑप्शन 3 5 4 6, तभी बोला कि अगर 2 3 4 संख्या दी रहे तो सबका एलसीएम लेना है, तो वो पता चल जाएगा। देखिए 3 4 5 और ये 6, ये लिखिए एलसीएम के लिए। एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे। छोटे छोटे अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 फिर 3 फिर 5। अभाज्य संख्या बता देगी कैसे निकालना, भी 3 क्वेश्चन पहले आपको बताया। 2 से लेंगे तो देखिए 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा तो इसमें 2 बार जाएगा। ये संख्या वैसे की वैसे ही उतर जाएगी, तो ये 3। फिर इसमें देंगे तो इसमें नहीं जाएगा, तो 5 वैसे उतर जाएगा। 6 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर 2 से देंगे क्योंकि 2 बचा हुआ है, तो ये 3 तो वैसे उतर जाएगा। 2 एकम 2, 5 एकम 5 का वैसे के वैसे उतरेगा, 3 वैसे के वैसे उतर जाएगा। फिर अब 3 से देंगे क्योंकि 2 से तो भाग जाना नहीं है, तो ये 3 भी ऐसे ही हो जाएगा। 3 एकम 3, फिर 5 उतरेगा, वो 1 से मतलब नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। ये 3 को देंगे तो 3 एकम 3। अब 3 से नहीं देंगे क्योंकि 5 अकेले बचा, तो 5 से देंगे तो ये 1 1 1 हो गया। ठीक है, इनका गुणा कर लेंगे। ये देखिए इसका गुणा करेंगे कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसको गुणा करेंगे कितना होगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, देख लीजिए फटाक से, आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए, इस तरह करना है। तो ये वीडियो कैसी लगी, हमें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको अरिहंत की बुक का फुल सॉल्यूशन 2005 से लेकर 2021 तक के जितने भी पेपर हुए इसका सॉल्यूशन, और जो ट्रिक बेस के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे 10 दिन पहले पेपर के। तो इस चैनल पे बने रहिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे जाके सभी वीडियो देखिए, तो आपका सिलेक्शन 100% तय है। जय हिंद बच्चों।